हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे नई सीरीज़ की। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम हरियाणा के करंट अफेयर हर रोज। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करनी है, जैसे जीके के कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट। तो आज है 20 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हरियाणा राज्य में किस भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का जो राष्ट्रीय प्रबंधक कार्यकारिणी के सदस्य में चुना गया है, तो उनका नाम क्या है। अंकुश मिगलानी को चुना गया है। दूसरा, जो हरियाणा राज्य रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन जो अंकुश मिगलानी को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है का जो नेशनल मैनेजिंग कमेटी का सदस्य चुना गया है। उसके साथ साथ हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 में। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन राज्यपाल होते हैं, गवर्नर ऑफ हरियाणा। महासचिव कौन है? महेश जोशी। उसके बाद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को स्थापित किया गया था 1920 में हुआ था, और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को स्थापित किया गया था 8 मई 1863 में। इसको स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में कौन सी महिला भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है? तो उनका नाम है सावित्री जिंदल है, जो हरियाणा की और भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में है। तो सावित्री जिंदल जो है वो कौन है? वो हिसार की विधायक हैं, और ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल को फोर्ब्स इंडिया की सूची में भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति है 39.6 बिलियन डॉलर है, जिसे वे महिलाओं में प्रथम स्थान पर रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में किस विश्वविद्यालय के यशपाल को जो राष्ट्रीय सेवा योजना का पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो वो जो उसका राइट आंसर है वो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हिसार से है, उन्हें जो है NCSS के द्वारा हाल में ही अवॉर्डेड किया गया है। हुआ क्या है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है HAU हिसार में, उनके एक छात्र हैं यशपाल नाम के हैं, को 2022-2023 में जो राष्ट्रीय सेवा योजना है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको ये पुरस्कार क्यों मिला है? सामाजिक सेवा, जागरूकता और सामुदायिक विकास कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये मिला है। NSS पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कारों में लक्ष्य युवाओं से सेवा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत शामिल किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है नूह जिले को इसमें लिया गया है। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? 2019 में ये स्टार्ट हुई थी। क्यों की गई थी? देश के पिछड़े हुए कृषि जिलों और जो दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजनाओं को के लिए देश भर में 100 जिलों को शामिल किया गया था। तो हरियाणा में नूह जो जिले को पायलट प्रोजेक्ट योजना के रूप में लागू किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा कैडर के किस अधिकारी को अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है राजेश जोगपाल, जो है उनको सम्मानित किया गया है। अब ये हैं कौन? राजेश जोगपाल जो है वो एक IAS ऑफिसर हैं। हरियाणा कैडर में उनके विशिष्ट कार्यकाल के दौरान उन्हें ये जो है सम्मान दिया गया है। अनुकरणीय सेवा, नैतिक शासन और जन केंद्रित प्रशासनिक नेतृत्व के लिए अशोक सम्मान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सम्मानित राशि कितनी है? किसी को अगर अशोक चक्र मिलता है तो 1 करोड़ रुपए, कीर्ति चक्र में 51 लाख, शौर्य चक्र में 31 लाख, थल सेना, वायुसेना, नौसेना पुरस्कार के लिए 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने जापान देश में के साथ कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश को समझौता किया है? तो उसका जो राइट आंसर है 5,000 करोड़ के लिए उन्होंने समझौता किया है। तो आपको ये भी याद रखना है कितने पैसे में समझौता हुआ है? 5,000 करोड़ में। कौन? हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है के जापान दौरान तो उन्होंने हरियाणा सरकार के करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश का जो समझौता किया है, उनमें 2 कंपनी का साथ समझौता हुआ है। एक तो है कुबाटा कंपनी एक्सपोर्ट जो मिलकर 2,000 रुपये का निवेश हुआ है। एक डाइकिन कंपनी है 1,000 करोड़ का निवेश उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा ने किस देश में पहली बार नॉन ऑपरेशनल महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो वो चंडीगढ़ में हुआ है हाल में ही। तो हुआ क्या यहाँ पे? चंडीगढ़ में देश का पहला
नॉन प्रोफेशनल महिला बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचकुला में, उसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी आप पढ़ोगे कि पंचकुला में यूनेक्स सनराइज अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ नीतीश कुमार चरखी दादरी से पेरिस और पैरा ओलंपिक 2024 के बैडमिंटन के SL3 श्रेणी में उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में देश की पहली जो चालान भुगतान कियास्क मशीन का शुभारंभ किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम में ये शुभारंभ किया गया है। तो वहाँ क्या हुआ है, जो ये राइट आंसर क्या है गुरुग्राम। जो पुलिस उपायुक्त हैं डॉक्टर राजेश मोहन ने गुरुग्राम जिले के एम्बियंस मॉल में देश की पहली जो चालान भुगतान कियास्क मशीन को उद्घाटन किया है। यह मशीन लोगों को अपने लंबित ट्रैफिक चालानों की जानकारी प्राप्त करने और तत्काल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगी। उसके साथ साथ ट्रैफिक जो पुलिस जो है उसके साथ जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। CCTV चालान पुलिस सेवा राज्य में यमुनानगर जिले से प्रारंभ की गई है। ई चालान सर्विस गुरुग्राम में शुरू की गई है। फरीदाबाद जिला ट्रैफिक जो पुलिस QR कोड के माध्यम से चालान भुगतान प्राप्त करने वाला जो है वो पहला जिला बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं प्रदीप चहल ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो उसका जो राइट आंसर है कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया है। अभी हाल में क्या हुआ है, कौन सा पदक लिया है, कांस्य पदक विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में। ये है कहाँ से, आपको ये याद रखना है, ये हिसार जिले से हैं। प्रदीप सिंह ने डिस्क थ्रो में कांस्य पदक जो डिस्कस थ्रो है उसके अंदर कांस्य पदक जीता है। उसके साथ साथ जो वहीं हिसार की जो एकता बहायाना है उन्होंने क्लब थ्रो में रजत पदक जीता है। सोनीपत के जो धर्मवीर नैन हैं उन्होंने क्लब थ्रो में रजत पदक, और पानीपत के नवदीप सिंह ने भाला फेंक के अंदर रजत पदक अपने नाम किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का कि हरियाणा के किस जिले में राज्य की दूसरी जंगल सफारी बनाई गई है। तो उसका जो राइट आंसर है कैथल, उसका राइट आंसर है कि कैथल के अंदर जो हरियाणा का दूसरा जंगल सफारी प्रोजेक्ट में स्थित सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया जाएगा। उससे पहले आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये पूछा गया कि पहली जंगल सफारी कौन सी है तो यमुनानगर जिले के जो कैलेसर के जंगलों में जो पहली जो है जंगल सफारी है। जो नेक्स्ट क्लास कल होगी वो थोड़ी बड़ी होगी और उसके साथ साथ मैं कुछ जीके के करंट अफेयर्स को और जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई चीज़ ऐड करनी है तो यू कैन गिव मी द सजेशन ऑन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच और हैप्पी दिवाली।